सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप सेमेस्टर। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीयू यानी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस के अंदर सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपको दिया गया है वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस। ये सब्जेक्ट आपके फ्यूचर में भी काफी काम आता है। ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये समझ लीजिए कि बेस क्रिएट करता है और आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल रहता है। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस वाले चैप्टर के अंदर या सब्जेक्ट के अंदर आपको पहला यूनिट दिया गया इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, जिसके अंदर आपको सारा कुछ बेसिक पढ़ना होता है, जैसे कि सर्किट एलिमेंट, लीनियर नॉन लीनियर डिवाइसेस, एक्टिव पैसिव डिवाइसेस, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, नोडल मेश एनालिसिस, केवीएल केसीएल, ड्युअलिटी एंड इट्स प्रिंसिपल, यानी कंप्लीटली बेसिक्स यहाँ पर पहले यूनिट में दिया हुआ है। सेकेंड यूनिट जो है इसका नाम है नेटवर्क थ्योरम्स, जिसमें आपको सारी थ्योरम्स पढ़नी है नेटवर्क से रिलेटेड, जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, रेसिप्रोसिटी, कंपनसेशन, मिलमेंस, टेलीगन्स, ये सभी थ्योरम्स, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस। मेनली इसमें चार ही थ्योरम है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बाकियों से बहुत ही कम, ना के बराबर क्वेश्चन। तीसरा यूनिट है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर नेटवर्क। इसके अंदर आपको जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सीरीज एंड पैरेलल आरएल, आरसी और आरएलसी सर्किट के लिए सॉल्व करनी है, जिसमें आपको इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के बारे में बात करनी है, फोर्स एंड फ्री रेस्पॉन्स की बात करनी है, टाइम कांस्टेंट की बात करनी है और स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट रेस्पॉन्स की बात करनी है। यानी कि आपको एक सर्किट लेना है आरएल और आरसी और आरएलसी तीनों का, सीरीज और पैरेलल दोनों में, और इनको लेकर के आपको सॉल्व करना। तो आरएल और आरसी से तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है और आरएलसी से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। उन डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले बनाओ और फिर उनका सॉल्यूशन करो। ऐसा यहां पर इस यूनिट के अंदर आपको करना है। फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकली भी काफी ज्यादा टफ ये यूनिट पड़ता है स्टूडेंट्स के बीच में। मोस्टली बच्चे छोड़ के जाते हैं, जबकि ये बहुत ही अच्छी यूनिट है और बढ़िया से आप मार्क्स ला सकते हैं इसमें, जिसमें आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रिव्यू करना है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करना है स्टैंडर्ड इनपुट्स के लिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना आपको आना चाहिए, सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस एक अलग टॉपिक इसमें डाला हुआ है और पोल्स एंड जीरोस इसके अंदर दिए हुए। तो ये एक सेपरेट टॉपिक है, ऊपर वाला पूरा अलग और ये अलग रहता है। फिर नेक्स्ट 5 मिनट आती है टू पोर्ट नेटवर्क। अगेन वेरी इजी एंड वेरी बेसिक यूनिट, जिसके अंदर आपको टू पोर्ट नेटवर्क में 3-4 तरीके के पैरामीटर होते हैं वो पढ़ने हैं, जैसे इंपेडेंस पैरामीटर, एडमिटेंस पैरामीटर, ट्रांसमिशन हाइब्रिड पैरामीटर, और इन सभी जो टू पोर्ट नेटवर्क है इनका इंटरकनेक्शन आपको आना चाहिए। और लास्ट आता है नेटवर्क ग्राफ एंड एप्लीकेशन, छोटी यूनिट है जिसमें ग्राफ थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना होता है और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना होता है। लिखा तो एक ही लाइन है मगर फिर भी इसमें पढ़ने में जो है वो समय जरूर लगता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस जो पहला सब्जेक्ट है उसमें आपके 6 यूनिट है। दूसरी आपकी यूनिट आती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपका सबसे पहला यूनिट आता है डायोड सर्किट्स। डायोड सर्किट्स के अंदर आपको यहाँ पर सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नल, नॉइज क्या है, पीएन जंक्शन डायोड क्या है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये जो बेसिक्स आप अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर भी थोड़ा बहुत फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, तो ये कुछ छोटा मोटा वो है। फिर उसके बाद में आपका हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, जेनर डायोड और क्लिपिंग क्लैपिंग सर्किट, यानी बहुत ही बेसिक यूनिट है, इजी टू स्कोर यूनिट है, इसको बहुत अच्छे से करना है। एनालॉग में पहली डायोड सर्किट हो गई, दूसरी बीजेटी सर्किट हो गई। बीजेटी सर्किट में बीजेटी का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, बीजेटी को स्विच और एम्पलीफायर की तरह कैसे वर्क करते हैं, बीजेटी का बाइसिंग हो गया, स्मॉल सिग्नल और लार्ज सिग्नल मॉडल हो गया, ये बीजेटी के अंदर आपको करना है। जनरेशन ऑफ करंट सोर्स हो गया, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, एम्पलीफायर हो गए, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस हो गया, मिलर्स थ्योरम हो गया, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फिर बीजेटी के बाद मॉसफेट आ गया। मॉसफेट में भी सेम कंस्ट्रक्शन, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉसफेट को एज ए स्विच और एम्पलीफायर कैसे यूज करते हैं, मॉसफेट का स्मॉल सिग्नल मॉडल हो गया और हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल हो गया। फिर इसके बाद में आ जाता है डिफरेंशियल, मल्टी स्टेज और ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहां से यूनिट नंबर 4, 5 और 6 तीनों आपस में जुड़ी हुई है। यूनिट नंबर 4 के अंदर आपको 4-5 टॉपिक सेपरेट हैं, जैसे वोल्टेज, करंट, ट्रांस कंडक्टेंस और ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, सिंपल टॉपिक्स हैं। और यहां डिफरेंशियल एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ये 3 टॉपिक अलग है। तो ये 4 अलग, ये 3 अलग। फिर यहां से इंटरनल स्ट्रक्चर से लेकर के लास्ट यूनिट तक एक ही चीज चलती है और वो है ऑप-एम्प। जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑप-एम्प क्या है, ऑप-एम्प की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये 2 चीजें यहां पर पढ़नी होती है। फिर उसके बाद में ऑप-एम्प की लीनियर एप्लीकेशंस का यूनिट अलग है और ऑप-एम्प की नॉन लीनियर एप्लीकेशन का यूनिट अलग है। यानी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 6 यूनिट देखने को मिलती है।
पहली और दूसरी यूनिट आसान पड़ती है और नीचे की 2.5 यूनिट पूरी की पूरी ऑप एम्प से रिलेटेड यहां पर आपको दी गई है। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर आपका जो है सबसे पहला यूनिट आता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स, जिसमें आपको सिंपल मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड फ्लक्स क्या है, एमएमएफ क्या है, रिलक्टेंस क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल क्या है, मोटर जनरेटर का क्या प्रिंसिपल होता है, बीएच कर्व क्या होता है, ये बेसिक बातें पढ़नी होती है। ये आगे सारी यूनिट्स में काम आता है, इसलिए इसको पहले पढ़ाया जाता है। फिर सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, जिसमें ट्रांसफॉर्मर में आइडियल ट्रांसफॉर्मर, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफॉर्मर के फेजर डायग्राम, ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट, वोल्टेज रेगुलेशन, ट्रांसफॉर्मर का एफिशिएंसी, ये सारी बातें यहां पर आती है। सिंगल फेज के बाद 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में भी उसका कंस्ट्रक्शन है। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में स्कॉट कनेक्शन, ओपन डेल्टा कनेक्शन, इनके फेजर ग्रुप्स, इनका पैरेलल ऑपरेशन, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट पड़ते हैं। ये 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की बात हो गई। फिर टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर में 4-5 स्पेशल ट्रांसफॉर्मर है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, पल्स ट्रांसफॉर्मर, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, ये स्पेशल ट्रांसफॉर्मर हो गया। फिर इसके बाद बात करें बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीन। इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीन के बेसिक्स में आपको क्या सीखना होता है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल, जिसके अंदर आप फील्ड एनर्जी, को एनर्जी, ये काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो ये आपको टॉर्क एंड फोर्स इन सिंगली एक्साइटेड सिस्टम, मल्टीपल एक्साइटेड सिस्टम, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम एंड एप्लीकेशन, ये सब कुछ आपको यहाँ पढ़ना होता है। साथ ही साथ आपको डीसी और एसी मशीन की वाइंडिंग के बारे में पढ़ना है, एमएमएफ कैसे जनरेट होता है वाइंडिंग में वो पढ़ना है, और उसके अलावा टॉर्क कैसे जनरेट होता है डीसी और एसी मशीन में, लॉसेस और एफिशिएंसी कैसे जो है वो आप कैलकुलेट करते हैं मशीन्स में, ये पढ़ना होता है। और लास्ट के अंदर आपके पास डीसी मशीन आ जाती है, यानी 2 यूनिट तो हो गई ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड, 1 यूनिट हो गई बेसिक, फिर आया 2 ट्रांसफॉर्मर का यूनिट, फिर चौथी यूनिट फिर से आई बेसिक रोटेटिंग मशीन्स के लिए, और फिर 2 यूनिट आपके आ गई डीसी मशीन के अंदर कंस्ट्रक्शन और टाइप्स की, जिसमें आप सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन, वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन, उसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन क्या है, बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, मैग्नेटिक स्ट्रक्चर, ये सब कुछ पढ़ते हैं। और इसके बाद आप जनरेटर और मोटर के अंदर एक्साइटेशन के मेथड्स हो गए, टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ कैसे होता है, आर्मेचर रिएक्शन कैसे प्रोड्यूस होती है, ये सब कुछ पढ़ते हैं, इंटरपोल्स वगैरह। और छठी यूनिट में इसी डीसी मशीन का ऑपरेशन और परफॉर्मेंस पढ़ते हैं, जिसके अंदर आप उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, उनकी फील्ड रेजिस्टेंस, इन सभी के ऊपर क्या डिपेंडेंसीज रहती हैं, टॉर्क, स्पीड, 5-6 तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जनरेटर, मोटर, इन सब में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी होती है। इनका पैरेलल ऑपरेशन पढ़ना है, मोटर की स्टार्टिंग, स्पीड कंट्रोल और ब्रेकिंग, ये सब कुछ पढ़ना होता है। मशीन का सिलेबस काफी ज्यादा लंबा चौड़ा और बड़ा है। 3rd सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के सारे सब्जेक्ट एकदम टिपिकल लेवल के दिए गए। सर्किट अपने आप में न्यूमेरिकल टॉपिक, एनालॉग अगेन खतरनाक सब्जेक्ट है आपका, मशीन फर्स्ट ये भी अगेन एक खतरनाक सब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद में आपका आ जाता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3rd, यानी कि यहाँ पर आग में घी डालने वाली बात हो रही है। 3 शानदार खतरनाक कोर सब्जेक्ट के बाद चौथा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसके अंदर आपको सबसे पहले यूनिट के अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का ये पूरा का पूरा चैप्टर दिया गया है, और सेकंड चैप्टर में सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन और इनके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बात की गई है। ये सारा मैथ्स का आपका सेकंड यूनिट का सिलेबस होने वाला है, जिसके अंदर आपको लाप्लासियन इन प्लेन और ये सब कुछ करना है। यूनिट 3 के अंदर आपके प्रोबेबिलिटी आ गई सारी की सारी। प्रोबेबिलिटी के बाद यूनिट नंबर 4 के अंदर आपके कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और इनकी प्रॉपर्टीज आ गई। यूनिट 5 में बेसिक स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद में सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मोमेंट्स, क्यूनेस, और ये सारे के सारे आपके यूनिट 5 के पार्ट आ गए। यूनिट 6 के अंदर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, लार्ज सैंपल टेस्ट एंड सिंपल सिंगल प्रोपोर्शन डिफरेंस और प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ आपके यूनिट 6 में आ गए। यानी अगेन मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको पढ़ने से ही ऐसा लग रहा होगा कि सर ये नाम तो हमने पहली बार सुने हैं, लाइफ में कभी सुने ही नहीं है, तो आपको सिलेबस भी ऐसा ही इसमें दिया गया है, और ये भी अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग और टफ सब्जेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अगेन एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और बहुत ही ज्यादा मतलब समझने के लिए इंपॉर्टेंट और डेरिवेशन और न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट है मैकेनिक्स। फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स डिस्कस करना है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, डायमेंशंस के बारे में पढ़ना है, फोर्स सिस्टम एंड इक्विलिब्रियम में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, 2D और 3D के अंदर मोशन कैसे होता है, किस प्रकार से मोमेंटम लगता है, फोर्सेस फ्री बॉडी पे कैसे फोर्स लगता है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, इक्विवेलेंट डायग्राम उनके बनाने हैं। फिर इसके बाद में फ्रिक्शन एंड स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, फ्रिक्शन कैसा होता है, वेज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के टाइप्स हो गए। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर आपको ट्रसेस और ये जीरो फोर्स मेंबर, बीम वगैरह ये सब कुछ पढ़ना है। चौथा यूनिट आता है सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और 5वां यूनिट आपको यहाँ पर दिया गया है वर्चुअल वर्क, एनर्जी मेथड एंड प्रैक्टिकल डायनेमिक्स, और आखिरी यूनिट आपको दिया गया है काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। ये सब कुछ आपको मैकेनिक्स के अंदर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और आखिरी सब्जेक्ट आपका आता है यूनिवर्सल
ह्यूमन वैल्यूज का, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है और ये सब कुछ आपको एज इट इज याद करने वाला चैप्टर दिया, सब्जेक्ट दिया गया है। इंट्रोडक्शन टू वैल्यू एजुकेशन, यानी कि आपका ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद में आपका हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग, लोगों में आपसी हार्मनी कैसी होनी चाहिए, हार्मनी इन द फैमिली और सोसाइटी, घर में और सोसाइटी में आपकी हार्मनी कैसी होनी चाहिए, आपका नेचर और एग्जिस्टेंस जो है वो उसके साथ हार्मोनी कैसा होना चाहिए, आप जो है वो एप्लीकेशन होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ए लुक ऑफ प्रोफेशनल्स, मतलब ये सब्जेक्ट आपको प्रोफेशनल बनाता है कि आपका जो है वो अपने फैमिली मेंबर से, सोसाइटी से प्रोफेशनल बिहेवियर कैसा होना चाहिए और आप कैसे चीजों को वैल्यू देते हैं, उससे रिलेटेड ये यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके अलावा आपको एक और इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट नीचे वाले जो हैं वो फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम दिया गया है, जिसमें यूनिट नंबर 1, 2, 3 का एक छोटा छोटा सिलेबस है, जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि सर तैयारी कहाँ से करें, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा और इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि आप सभी स्टूडेंट्स को जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं या फिर यूट्यूब, केवल यूट्यूब के माध्यम से आप ये कवर नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं। आपको करना क्या है, इजी प्रेप का ऐप आप डाउनलोड करें, यहां पर आपको हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स की एक्सक्लूसिव लाइव क्लासेस जो हैं वो कवर करवाते हैं। आप लाइव कवर नहीं कर पाते तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलता है। जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को सीक्वेंस में सिलेबस वाइज प्रोवाइड किया जाएगा, बेसिक से एडवांस। आपने पहले चाहे कुछ भी ना पढ़ा हो सब्जेक्ट के बारे में, आपको कुछ ना भी आता हो, तो भी एकदम जीरो से, बेसिक से आपको एडवांस लेवल जो आपका सिलेबस मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग उस लेवल तक वहां पर हम पहुंचाएंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंप्लीट क्लास में जो पढ़ाया गया उसका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा और प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो भी आपको सॉल्व कराए जाते हैं। अगर आप इस बैच को ऑफर पीरियड के अंदर ले लेते हैं, यानी कि थर्ड सेमेस्टर का ये जो बैच है ये अभी ऑफर में 2,999 की जगह 1,999 रुपए में सिर्फ दिया जा रहा है। इस ऑफर के अंदर अगर आप ग्रैब करते हैं तो आपको 3 चीजें फ्री मिलती हैं, जिसका नाम है एग्जाम बूस्टर बैच, जिसमें पूरा सिलेबस होने के बाद यूनिट वाइज प्रैक्टिस कराई जाती है और यूनिट वाइज एमसीक्यू टेस्ट पेपर कराए जाते हैं। साथ ही साथ वीवीआई क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो ये आप थर्ड सेमेस्टर के लिए 1,999, थर्ड प्लस फोर्थ सेमेस्टर में 500 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा है 3500 रुपए में, और थर्ड से सिक्स सेमेस्टर तक आप कंप्लीट बैच 5,999 में ले सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, थर्ड सेमेस्टर से आपके फील्ड से रिलेटेड कोर सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। आप इलेक्ट्रिकल्स हैं तो ये एनालॉग सर्किट, ये मशीन, ये सारे सब्जेक्ट आपके लाइफ टाइम साथ चलने वाले हैं। तो अगर आपका बेसिक वीक रह गया तो आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंटरव्यूज में, कंपनीज में भी आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी सब्जेक्ट्स को अगर एकदम परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मंत्र सिर्फ ये नहीं है कि आप ये पढ़ो, इतना पढ़ो, पास हो जाओगे। हमारा मंत्र ये है कि आपने अगर ये पढ़ लिया तो आप टॉप मार्क्स जो है वो जरूर से लेकर के आएंगे। तो एक बढ़िया सीजीपीए लाने के लिए और सभी सब्जेक्ट्स को बेसिक से एडवांस लेवल पर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इजी प्रेप का ऐप डाउनलोड करें और उसमें जाकर उम्मीद बैच को अभी ऑफर पीरियड में एनरोल कर ले, क्योंकि उसके बाद फीस बढ़ सकता है। इस सेशन में इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लें। थैंक यू सो मच।